हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, हम 3 क्वेश्चन करेंगे और हमें इनको अच्छे से समझना है और अच्छे से समझ के इनको देखना है कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं और इजी वे में कैसे हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन को समझना है क्या पूछ रहा है, फिर हमें उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है राइट डाउन ए पेयर। पेयर होता है जोड़ा, ये बात याद रखना। पेयर क्या होता है? जोड़ा होता है। कोई भी पेयर क्या होता है? जोड़ा, दो पेयर एक साथ में। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। इंटीजर्स पेयर, इंटीजर्स बोल रहा है राइट ए डाउन। एक ऐसा पेयर लेना है, मतलब दो जोड़े, एक पेयर में दो इंटीजर्स आएंगी, दो डिजिट आएंगी, तो दो डिजिट ऐसी लेनी है इंटीजर्स हुज जिनका सम -7 हो, डिफरेंस -10 हो। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही रुकेंगे। अब हम करने वाले इसका आंसर। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आंसर कर रहे हैं ए का। ए पार्ट को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो ये कह रहा है एक ऐसा पेयर लीजिए जिनका सम, सम का मतलब होता है प्लस, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करेंगे, मतलब जोड़ करेंगे। ठीक है, तो कोई भी, देखो मैं कोई नंबर ले रही हूँ, 3 और 4 का सम करेंगे तो भी 7 आएगा, पक्का 7 आएगा। और 6 और 1 लेंगे उसका भी 7 आएगा, 6 + 1। 5 और 2 का सम करोगे तो भी 7 आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, कैसे आप कर सकते हो। तो अब मान लो मैंने क्या, मैं लैंग्वेज नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। ये कह रहा है कि सम इज -7। दो डिजिट ऐसे लेने हैं जिनका सम, जिसका प्लस करने पर -7 आना चाहिए। अब देखो 3 + 4 करूंगी तो ये तो प्लस का 7 आएगा, मुझे तो किसका चाहिए? माइनस का 7 चाहिए। तो इसी तरह 6 + 1 करूंगी तो ये तो प्लस का 7 आएगा, जबकि तो मुझे तो माइनस का चाहिए। फिर 5 + 2 करूंगी तो भी ये प्लस का आएगा, मुझे तो -7 चाहिए। अब हमें करना क्या है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैंने 3 ले लिया और ये मैंने 4 ले लिया। ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है। अब मैं इसको -3 कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ प्लस कर रही हूँ और इसके क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया? 3 और 4 ले लिया और मुझे -7 चाहिए। आपको मैंने एक रूल भी पढ़ाया था, जितने भी माइनस के डिजिट्स होते हैं, जितने भी माइनस के डिजिट्स होते हैं, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इनको ऐड करोगे, जितने भी नंबर है इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ गया। लेकिन ये ऐड होंगे, जितने भी माइनस के डिजिट हैं वो ऐड होंगे और साइन भी किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये रूल हमने पढ़ा भी है और उसी रूल के बिहाफ पे हम हमारे क्या सोल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अच्छे से समझना ताकि चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मैंने यहाँ पे -3 और ये कह रहा है कि दो डिजिट लो, मैंने दो डिजिट ले ली, डन। फिर कह रहा है सम करो, तो मैंने सम करा। तो ये मैं जब करूंगी तो मेरी बात समझना, ये -3 आ गया, ये आ गया -3। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, देखो यहाँ प्लस है और ये ऐसे ब्रैकेट है और ये माइनस है, यानी कि ये प्लस इस माइनस से क्या है भाई? मल्टीप्लाई है। ये थोड़ा सा आप समझना, ये प्लस इंटू इंटू है, ये प्लस इस माइनस से क्या है? मल्टीप्लाई है, तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा -4, क्योंकि ये प्लस इस माइनस से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया -7। ये कितना आ गया? -7। और इसके एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, अगर 6 वाला करोगे, और मैं वैसे बता रही हूँ एक्स्ट्रा में, तो मैंने यहाँ 6 ले लिया और यहाँ मैंने 1 ले लिया। अब मैं इस पे माइनस लगा रही हूँ, इसके माइनस लगा रही हूँ। रीजन क्या है? मुझे -7 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? -7 चाहिए। और कह रहा है सम करवा रहा है। क्या करवा रहा है? सम। सम का मतलब प्लस करवा रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। अब मेरे पास वही सेम डिजिट आ जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा -6। ठीक है, और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? -1, यानी कि -1 इंटू -1 एंड -6 कितना हो गया? -7 हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, आप ले सकते हो। इसी तरीके से क्या करोगे? -5 -2 हो जाएगा तो -7 आ जाएगा, बट बीच में एक बार प्लस शो कर देना। उसका रीजन क्या है ना, इसने सम बोला है,
क्वेश्चन में क्या बोला है, सम बोला, इसलिए हम क्या शो करेंगे, यहाँ पे प्लस शो करेंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे आपने लिया -3 ले लिया, +10 ले लिया, -3 ले लिया, +10 ले लिया, ठीक है, प्लस तो दिखा रहे हैं ना, प्लस शो करना है आपको यहाँ पे। -3 ले लिया, +10 ले लिया। अब हमें पता है 10 में से 3 माइनस हो जाएगा, 10 में से 3, तो या आप इसको ऐसे कर दो, -3 ले लिया, फिर आप इसको यहाँ पे +10, -10 में से +3 लेस करोगे तो कितना बचेगा, -10 में से प्लस का 3 लेस करोगी तो क्या बचेगा, तो कितना बचेगा, -7 बचेगा। -5 -2 ले लो, मैं एक वैसे बता रही हूँ, जैसे -5 ले लिया, -2 ले लिया, -4 -3 हो गया, और आप 6 1 भी ले सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है जैसे -15 में से -15 है, प्लस के 8 लेस कर दो, -15 है, बिल्कुल सही है, -15 एंड +8, प्लस तो मैंने शो कर दिया ना। और एक चीज और, इस क्वेश्चन में कहीं पे क्लियर नहीं किया है कि दोनों डिजिट प्लस के होंगे, दोनों डिजिट माइनस के होंगे, कोई भी नंबर लिया जा सकता है, एक प्लस भी ले सकते हैं, एक माइनस भी ले सकते हैं, दोनों प्लस भी लिया जा सकता है, दोनों माइनस भी लिया जा सकता है, बट आपका रिजल्ट क्या पूछ रहा है उसका आपको ध्यान रखना है। मैंने लिया -15 +8 लिया, तो माइनस का 15 सिंपल सा होता है, 15 में से 8 लेस करो तो 7 बचेगा। और ज्यादा किसका है, बड़ा किसका है भाई, साइन किसका है, बड़े वाले के साइन किसका है, वही साइन आएगा, माइनस का आ गया। आप ले लो माइनस का 16 ले लो, प्लस का 9 ले लो, सेम ये भी हो सकता है। माइनस का 16 हो गया, प्लस का 7, 16 में से 9 लेस करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और माइनस का बड़ा है तो क्या आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये रटना नहीं है, इसके बहुत सारे आप जितने चाहो एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने बताई वही फिक्स है, नहीं, आपका जितना आप जैसे भी करो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। अब हम करेंगे एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे भाई, बी करेंगे इसका। अब मुझे करना है क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर बी जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है डिफरेंस इज -10। एक ऐसा पेयर लेना है जिसको घटाने पे -10 आई। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैंने कोई भी पेयर ले लिया, मैं करके देख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको देखना नहीं है, अपन करके देखेंगे। तो मैंने ले लिया -3 ले लिया, ठीक है, फिर मैंने माइनस ले लिया, फिर मैंने, मुझे पता है 3 और 10 होता है, एक तो आप 7 ले लो या 20 भी ले लो, तो मैंने एक ले लिया -3 -10 ले लिया, ये लो मैंने -3 और यहाँ ले लिया +10, तो ये तो नहीं आएगा, मेरा 13 आ रहा है, नहीं आएगा। मुझे चाहिए क्या, -10, तो मैं 7 ले सकती हूँ ना, प्लस का 7 ले लूँ, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, मैंने ले लिया 7, और ये 7 मैंने किसका लिया, प्लस का लिया है, ये 7 मैंने किसका लिया भाई, प्लस का लिया है। देखो कैसे, अब देखो माइनस का 3 है मेरे पास, आगे मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 3। और आपको मैंने अभी बताया माइनस प्लस यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है, ये फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाली, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ माइनस माइनस भी होता तो प्लस हो जाता, अब ये माइनस प्लस है तो क्या हो गया, -7, तो क्या आ गया, -10 आ गया ना भाई, दोनों माइनस के डिजिट ऐड होंगे। या फिर आप ये भी ले सकते हो, जैसे मेरे पास माइनस का 20 है, मैंने ले लिया -10 ले लिया, ये देखो अभी मैं लेके बता रही हूँ, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने लिया यहाँ 10, प्लस का 10 ले लिया, माइनस प्लस का 20 ले लिया। अब मैं माइनस क्यों शो कर रही हूँ, अब मेरी बात समझना, मैं माइनस इसलिए शो कर रही हूँ, देखो मेरे पास 2 डिजिट ले ली, 2 डिजिट लेनी है, डिफरेंस करवा रहा है मतलब माइनस करवा रहा है, डिफरेंस करवा रहा है मतलब माइनस करवा रहा है। तो ये कह रहा है कि 2 डिजिट का डिफरेंस, कोई भी 2 नंबर ले लो, उनका डिफरेंस, ठीक है, उनका क्या कह रहा है, डिफरेंस क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो ये मेरे पास +10 लिया, माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस का है तो मैंने माइनस लगा दिया, डन। फिर मैंने +20 लिया, अब आपको पता है कि ये प्लस इस माइनस से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 10 -20, और -20 में से प्लस का 10 है, ये कुछ भी नहीं, तो क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। -3 -7 हो गया, माइनस शो करना है तो माइनस प्लस ही हो जाएगा। आप ले लो यहाँ पे -15 ले लो, -15 ले लिया, और यहाँ -15 ले लिया, यहाँ माइनस, यहाँ +10 ले लो, और -3 भी ले सकते हो, यहाँ +10 ले लिया, लेकिन -10 आना चाहिए,
-10 आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, सम इज 0। तो एक बच्चे ने किया भी था शायद, मैंने टेस्ट लिया उसमें 0 + 0, चलो ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसने पूछा है 2 डिजिट लो, 2 डिजिट अगर आप ले रहे हो, उनका जब सम करोगे प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैं डिजिट्स ले रही हूँ, तो डिजिट में क्या लूंगी? मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे हमने करते हैं -3 और +3, उनका डिफरेंस यानी उनका सम। सम कैसे दिखा रही हूँ मैं? मेरे पास 2 डिजिट है, एक -3 है और एक +3, और ये +3 मैंने प्लस कर दिया, तो सम दिखा रही हूँ। इनका कैंसिल होके क्या आता है? 0 आता है। अगला नंबर मैं क्या ले रही हूँ? अगला मैं कोई भी ले रही हूँ, जैसे आप -7 ले रहे हो, एक +7 ले लो, इन दोनों का सम ही तो कर रही हूँ मैं, बीच में सम दिखा रही हूँ ना, प्लस। तो इनका जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। -10 + 10 ले सकते हो, -3 + 3 ले लिया, -4 + 4 ले लिया, -8 + 8 ले लिया। वो आपको याद है मैंने एक इक्वेशन में करवाया था ये, कि जब दोनों डिजिट इक्वल हों और उनके ऑपोजिट साइन हो तो उसका आंसर कैंसिल होके 0 आता है। ये थोड़ा सा मैंने एज ए प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको लिखवाया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो कि हमने किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ? इरेज कर रही हूँ। देखिए क्वेश्चनों को समझिए, और जितने क्वेश्चनों को आप समझेंगे ना इजी वे में। और एक चीज ये भी बता रही हूँ, मैंने जो वीडियो फर्स्ट करवाई है इक्वेशन वाली, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसको नहीं किया है तो उसको जाके पहले एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि ये इक्वेशन है प्लस माइनस वाली, मल्टीप्लाई नहीं करवा रही हूँ। यहाँ वही चीज़ है ना कि आपको क्या आता है और आप कितना यूज़ करोगे, वो सब आपको यहाँ पे करना है। अब मैं कर रही हूँ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का ए। सेकेंड का कौन सा क्वेश्चन कर रही हूँ मैं? ए पार्ट कर रही हूँ, सेकेंड का ए पार्ट। सेकंड के ए पार्ट में क्या कह रहा है मैं यहीं पे कर देती हूँ। अब मैं करूँगी आंसर नंबर सेकंड। आंसर नंबर सेकंड, देखिए सेकंड का ए पार्ट समझिए भाई ध्यान से। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। देखो एक पेयर लेना है, राइट एक ऐसा पेयर लेना है, एक जोड़ा लेना है भाई, नेगेटिव इंटीजर। दोनों नंबर कैसे कह रहा है? नेगेटिव होना चाहिए। हुज डिफरेंस, उनका डिफरेंस क्या है? क्या आना चाहिए? डिफरेंस 8 आना चाहिए। उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अब भाई ये थोड़ा ध्यान देखना है। राइट ए पेयर, एक जोड़ा, ऑफ नेगेटिव इंटीजर, दोनों नंबर कैसे लेने हैं? नेगेटिव लेने हैं, जिनका डिफरेंस कैसा आएगा? 8 आएगा। और वो भी कैसा 8 है? प्लस का 8 है। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। कह रहा है एक पेयर ऑफ इंटीजर लीजिए, ठीक है, और वो भी कैसा पेयर लेना है? नेगेटिव लेने, दोनों नंबर नेगेटिव लेना है, और उन दोनों नंबर को माइनस करने पर +8 आना चाहिए। तो वही देखते हैं +8 कब आएगा, मैं लेस करके देखती हूँ। जैसे मैंने 10 और 2 लिया, तो मुझे पता है कि मैं 10 में से 2 को माइनस करूंगी तो मेरे पास 8 आ जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। ये मुझे ये भी पता है कि 18 में से 10 को लेस करूंगी तो भी मेरे पास 8 आएगा। अब मैं कब करूंगी? 20 में से मैं कितने लेस करूं? 12 करूंगी तब भी मेरे पास 8 आएगा। अब ये तो मैंने मेरे माइंड में चीज़ें थिंक कर ली कि हाँ, थिंक कर ली कि ऐसे ऐसे मुझे करना है। अब मैं ये भी ले सकती हूँ, ये भी ले सकती हूँ, ये भी। अब मैं अपने माइंड से अपन को करना है पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब दोनों नेगेटिव होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको क्या किया, ए वाला ऑप्शन कर रही हूँ मैंने इसको -10 किया, ठीक है, ये भी मेरे -2, और ये मैंने दोनों नेगेटिव नंबर ले लिया भाई। अब इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता। पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8, +8 लेके आना है। मैंने इसको भी -10 ले लिया। दोनों पहले कंडीशन ये थी कि दोनों माइनस के होंगे, दोनों माइनस के ले लिए, तो भी दोनों कैसे होने चाहिए? माइनस के। चलो ठीक है, मैंने ले लिए माइनस के। फिर कह रहा है डिफरेंस, तो ये भाई मैंने इसके लगा दिया ब्रैकेट, यहाँ मैंने क्या लगाया? ब्रैकेट। यहाँ मैंने क्या लगा दिया? ब्रैकेट। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और भी करने वाली हूँ। मैं इन नंबरों को इंटरचेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिख गया है इससे तो नहीं आएगा ये। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं -2 को तो पहले ले रही हूँ और 10 को आफ्टर ले रही हूँ। अब देखो उसका रीजन है, मैंने यहाँ -10 लगा दिया, मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, राइट डाउन कर दिया। अब मुझे माइनस करना है, 2 नंबर हो गए मेरे पास, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, इनका क्या करना है मुझे?
माइनस करना है। डन। इनका माइनस करना है तो देखो आपको पता है, मैंने बताया था अभी, माइनस ब्रैकेट फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस हो रहा है, तो ये किस में बदल जा रहा है, प्लस में बदल जा रहा है। तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 2 और ये प्लस का 10 आ गया। तो प्लस के 10 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 8 बचेगा। माइनस के 2 में से सिंपल सा भी कर सकते हो, ये तो मैंने माइनस ही लिया है ना, और ये भी मैंने माइनस लिया, और ये मैंने डिफरेंस दिखा दिया। मेरे पास दोनों डिजिट माइनस की, दोनों डिजिट माइनस की, फिर कह रहा है डिफरेंस, फिर कह रहा है डिफरेंस मतलब माइनस लगाना है, लगा दिया बीच में दोनों का। तो ये -2 एज इट इज, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो गया +10। और हमें पता है +10 में से 2 लेस किया तो 8 बचेगा, 10 में से 2 लेस किया तो क्या बचा, 8 बचा। और हमें पता है 10 किसका है, बड़ा नंबर किसका, प्लस का, तो प्लस आ जाएगा। इसी तरीके से मैं मान लो एक ये भी लेके कर सकती हूँ, आप कुछ भी लेके एग्जाम्पल कर लेना, कोई रोंग नहीं करेगा। मान लो मैंने -12 पहले ले लिया और दूसरा इसी का, फिर मैंने -20 लगा दिया। भाई क्या लगा दी, -20, ये मैंने -20 लगा दिया। अब कह रहा है ये दोनों नंबर ले लिए, मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे, उसका रीजन मैं बता रही हूँ। फिर कह रहा है डिफरेंस करो, इसको मैंने ब्रैकेट दिया और यहाँ मैंने डिफरेंस कर दिया। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, चलो भाई दोनों नेगेटिव, ये भी खुश हम भी खुश। फिर डिफरेंस कर रहा है, फिर डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, डिफरेंस मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कर दिया भाई। अब देखो अब क्या आएगा, ये मेरे पास आ गया -12, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस सेम क्या आ जाएगा, प्लस, तो +20 आ गया। और आपको पता है 20 में से 12 लेस करोगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। और किसका ज्यादा बचेगा भाई, प्लस का ज्यादा है, तो किसका बचेगा, प्लस। तो शायद क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था कि 2 नेगेटिव इंटीजर लीजिए, उनका डिफरेंस करिए और आंसर क्या आना चाहिए, +8 आना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। देखिए, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक ऐसा नंबर लेना है, ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक नेगेटिव, ठीक है, और एक कह रहा है पॉजिटिव लीजिए इंटीजर हुज सम इज -5 आएगा। तो ठीक है, अब देखो इसका बी ऑप्शन क्या करना है। बी ऑप्शन में कह रहा है एक नेगेटिव इंटीजर ले लो और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो। अब मान लो ये देखो, मैं आपको ब्रैकेट में दिखाती हूँ, ये एक नेगेटिव इंटीजर है और एक ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम ये हो गया। ये ऑलरेडी अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, ये लो, ये नेगेटिव है और ये मेरे पास कैसा है, ये लो ब्रैकेट में पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कह रहा है ना, सम मतलब प्लस लगाएंगे बीच में, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव इंटीजर, और बीच में सम तो प्लस लगा दिए, सम कह रहा है तो प्लस। अब देखो, अब मेरे पास ये कुछ दे रखा है प्लस, ब्रैकेट प्लस है, तो यानी ये प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी ये प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो क्या आएगा मेरे पास -10 और +5। आपको पता है 10 में से 5 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 5। और बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है, तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया -20, मैंने लिया -20, फिर +15 ले लिया, -20 +15 ले लिया, तो -20 में से +15 लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और बड़ा नंबर कौन सा है भाई, ये कह रहा है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया और बीच में प्लस करना है, तो आप यहाँ प्लस दिखा सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये -20 में से 15 लेस किया तो 5 बचेगा। बड़े नंबर के साइन किसका, माइनस का, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल इसके हो गए। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर है सी पार्ट का आंसर मैंने बी का यहाँ करवाया, तो सी का मैं यहाँ करवा रही हूँ आपको। आंसर नंबर किसका है, ये 2 का सी का आंसर है, इसी का जो यहाँ लिखा है। देखो इसको कैसे करेंगे अपन, ये कह रहा है राइट ए नेगेटिव इंटीजर, एक कैसा लेना है, नेगेटिव इंटीजर, और
एक पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस मतलब माइनस करना है, जैसे -3 आएगा तो मैंने ले लिया एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया और एक ये मैंने ले लिया पॉजिटिव। मुझे पता है 1 और 2 को सम करूं या माइनस करूं, जो भी मेरे पास 3 आ रहा है तो ठीक है, मैं 1 2 ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास नेगेटिव इंटीजर है और ये मेरे पास कैसी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। बीच में क्या करा है, डिफरेंस, तो ये मैंने लगा दिया डिफरेंस और यहाँ मैंने लगा दिया ब्रैकेट। यहाँ क्या लगा दिया मैंने, ब्रैकेट। एक बार फिर देखो, ये कह रहा है नेगेटिव इंटीजर तो ये मैंने ले लिया नेगेटिव इंटीजर। फिर कह रहा है एक पॉजिटिव तो ये मैंने ले लिया पॉजिटिव, कोई भी ले लो, मैंने 1 2 अपनी मर्जी से लिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हुज डिफरेंस, इनका बीच का डिफरेंस क्या आएगा, -3। अब देखो मुझे क्या करना है, आपको पता है ये मैंने अभी भी बताया था कि माइनस है फिर ब्रैकेट है, यानी ये माइनस इस प्लस से क्या मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस। माइनस इनटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये मेरे पास -1 आ गया, ये माइनस इससे क्या है प्लस से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आएगा। माइनस का क्या आएगा 2, तो हमें पता है -1 और -2 कितना होता है, -3 होता है। तो डिफरेंस करके दिखा दिए ये इसका है, और आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर ये ले रहे हैं हम थर्ड। इन एक क्यूज हुआ था टीम ए और टीम बी के अंदर, क्विज वगैरह नहीं खेलते अपन की, क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन पुट अप किए गए। तो टीम ए का स्कोर कितना है, टीम ए का स्कोर कितना है -40, 10 0 है। एंड टीम बी का स्कोर कितना है 10 0 और 40 है, 10 0 और 40 है। इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 सक्सेस राउंड करवाए गए थे जिसमें टीम ए का स्कोर इतना था, टीम बी का स्कोर इतना था। फिर कह रहा है विच टीम स्कोर मोर, कह रहा है कौन सी टीम का स्कोर मोर है। ये क्वेश्चन अलग हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंट पूछ लिया। इसी में कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर, अब हमें ऐड भी करवा रहा है कि इन इंटीजर को ऐड करके देखेंगे कि क्या आता है इन एनी ऑर्डर। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, अपन को सॉल्यूशन क्या करना है, अपन को सॉल्यूशन करना है टीम ए स्कोर या फिर स्कोर कितना है, टीम ए का स्कोर कितना है -40, टीम ए का स्कोर कितना है भाई -40 है, कोमा 10 है, कोमा 0 है, ठीक है। टीम ए का स्कोर है -40, 10 और 0। अब मैं लिख देती हूँ टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, और ऐड करवा रहा है ना क्वेश्चन में, तो क्या करना है आपको, -40 +10 और +0। आपको पता है 0 को ऐड करोगे तो वही आना है। तो -40 में से देखिए, -40 है और +10 है, तो -40 में से 40 में से 10 लेस करोगे तो क्या आएगा 30। बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो यहाँ क्या लगा दोगे माइनस, तो क्या आ गया -30 आ गया। डन। अब मेरे पास आ रहा है टीम बी का स्कोर है, टीम बी का स्कोर कितना है भाई, ये है टीम बी का स्कोर है 10 0 -4, सॉरी -40, 10 ये 10 ये 0 और ये -40, ये -40। अब मेरे को लिखना है टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, मैं लिख दूंगी टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, तो क्या आ जाएगा भाई, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। बी के लिए क्या आ जाएगा, देखो इधर से टोटल, इसका अगर मुझे क्या निकालना है, स्कोर निकालना है किसके लिए, बी के लिए, तो मेरे पास आ जाएगा स्कोर इसका। देखिए आप ध्यान से अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे इसको, देखिए क्या करेंगे। ये कह रहा है टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, मैं यही कर देती हूँ इसको इससे आगे, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि दिखने वाली भी तो प्रॉब्लम है ना। आई होप ये दिख जाए बस, ठीक है। टोटल स्कोर, अब मैं लिख देती हूँ इसको, थोड़ा सा ये सूख जाए, क्या कि थोड़ा गीला रहता है तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। टोटल स्कोर यहाँ लिखना है मुझे, टोटल स्कोर सेम, टोटल स्कोर ऑफ टीम किसके लिए भाई, कौन सी टीम है, टीम बी,
कितना आएगा, सेम वही आएगा 10 प्लस 0 और माइनस का 40 करेंगे। तो देखो ये मेरे पास 10 में 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा, तो 10 माइनस 40 आएगा। और 10 माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा आंसर बताइए, 10 माइनस 40। तो 10 माइनस 40, तो हमें पता है 40 में से 10 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 30। और बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये टोटल स्कोर ऑफ टीम बी का स्कोर आया और क्वेश्चन में कहा था ऐड करिए, तो हमने ऐड कर दिया। अब देखिए टीम ए का स्कोर कितना है टोटल -30 और टीम बी का स्कोर भी कितना है -30। तो आप अपन को ये पूछा गया है क्वेश्चन विच टीम स्कोर मोर, तो हमें तो किसी का मोर नहीं लग रहा, हमें ये लाइन लिखनी है टीम ए एंड टीम बी स्कोर आर सेम हियर, या फिर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बोथ टीम स्कोर आर सेम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये टीम ए का स्कोर था, ये टोटल स्कोर ऑफ टीम ए का। मैंने इनको प्लस कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में देखो ऐड करवाया है, कर दिया। तो माइनस के 40 में से 10 लेस किया तो 30 और ज्यादा किसका था, तो वही साइन लेके आ गए। टीम बी का स्कोर था 10, 0 माइनस 40। अब यहाँ पे टोटल मतलब प्लस करना, टोटल मतलब प्लस करते हैं, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, तो ये प्लस करा तो 0 को 10 में ऐड किया तो 10 ही आएगा। तो 10 में से 40 में से 10 लेस किया तो 30। और हमें पता है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि 10 माइनस 40 है, तो 40 में से 10 लेस किया तो कितना बचेगा 30। और बड़ा नंबर किसका, माइनस का, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। थैंक यू बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया है। एक चीज और कहूंगी, ये जो एक्सरसाइज है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है एक्सरसाइज 1.1। ओल्ड एनसीईआरटी में कितना है, आई थिंक 1.2 एक्सरसाइज है। तो किसी के में एक्सरसाइज 1.1, न्यू एनसीईआरटी में 1.1 है, ओल्ड एनसीईआरटी में 1.2 है। तो मैं न्यू के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, किसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ, न्यू लेटेस्ट जो हमारा एडिशन आया है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 और है। तो जैसे 3 + 2 है मेरे पास, इधर ये क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप समझा रही हूँ मैं। ठीक है, 3 + 2 है, फिलअप्स वाला क्वेश्चन है, 4 फिलअप वाला क्वेश्चन, 4 फिलअप वाला। ये 3 + 2 है, तो यहाँ ऐसे कर दिया, फिर ऐसे, फिर छोड़ दिया, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप एक बार खुद ट्राई करना। अगर कोई मिस्टेक हो तो माफ करना। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वॉच ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।